जिस तरीके का मोनोपोलाइजेशन हिंदुस्तान में हो रहा है, और अदानी जी उसके सिंबल हैं, सबसे बड़े सिंबल हैं एंड बिल्कुल ब्लेटेंट सिंबल, उससे देश को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हिमाचल में सेब की बात होती है, अदानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। अरे अभी से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। दंगाइयों का पुराना यार, जाकिर जुबैर का दूसरा प्यार, श्याम की मम्मी को देता हूँ उपहार। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप लोग पूछ रहे थे कि रविश जी इतने दिन हो गए, आइच में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। वीडियो में बना देता, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो तो एक हिंदू है, हिंदुओं के मरने पे कौन सा वीडियो। 100 करोड़ लोग बचे हुए हैं, वो मरते रहें, हमें क्या। लेकिन अब बात इस पे आ गई है कि मुसलमानों को ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी, जबकि वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हत्या का कोई वीडियो है ही नहीं। आपको अगर मिला हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो जिस बात का वीडियो है ही नहीं, जैसा कि मेरे टट्टे श्याम मीरा सिंह जी भी ने पूछा है, का वीडियो कहाँ है, तो वीडियो जब है ही नहीं तो घटना घटी कैसे। के लोगों से पैर पकड़ के जहां जो करना पड़ेगा करेंगे। अच्छा, देखिए, सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत आसान काम नहीं है। आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करना, आपको देशभक्त के रूप में काम करना। इस चुनाव के अंदर छुट्टी लेनी पड़ेगी। कौन कौन छुट्टी लेने को तैयार है? और जबरदस्ती हाथ मत उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाना। मेरे को भाई मानते हो? सारे को नहीं मानते हो? मेरे से वचन कर रहे हो आज आप लोग, कईयों के हाथ नहीं उठे। अब मेरे कहने से जबरदस्ती उठा दिए, पहले नहीं उठाए। Who's your favorite politician? Okay, I'll You can take time on that. playing favoritism here, but I don't really. I mean, No, by favorite I mean somebody who you think is a great politician, just like appreciating your colleague. I would say the greatest politician of all would be Narendra Modi ji. Really? I mean, in the sense that he's managed to convince an entire electorate. He's managed to shoulder a lot of the BJP responsibilities of winning. So there has to be some quality to him that is connecting with the youth, the women, etc. ठीक है, lower numbers or whatever. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 24 मार्च 1971 के बाद आसाम में घुसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों को अवैध घुसपैठिया घोषित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये घुसपैठिए राज्य की संस्कृति और जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इन्हें देश से बाहर निकालने की कार्रवाई तेज कर देनी चाहिए। आपको बता दूं कि आसाम की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को आधार बनाकर अपना ये फैसला सुनाया है। हालांकि याचिकाकर्ता 15 अगस्त 1947 के बाद आसाम में घुसे बांग्लादेशियों को अवैध घुसपैठिया मानने की मांग कर रहे थे। अगर आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय संकेत दे रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से देश को बचाने के लिए एनआरसी लागू करना सख्त जरूरी है, तो एनआरसी लागू करने की मांग कीजिए और लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। जय जय श्री राम। याद रखना, गटर की राजनीति करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए। गटर से उत्पन्न लोग गटर की राजनीति की बात करते हैं तो थोड़ा सा विचित्र लगता है। सुप्रिया स्नेट जी, आप चलती फिरती गटर है, आपको हमने देखा है, आपको हमने डिबेट में सुना है। तो यदि ये वाली बात कि भाजपा आपकी ही नेत्री की बात कोर्ट ट्वीट करके बता रही है कि केसी वेणुगोपाल के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, और आप जो है मंडी भाव ये सब तो आप लिखती हैं, एक होता है स्लिप ऑफ टंग, एक होता है कि लिख देती हूँ, कितना मज़ा आएगा। और फिर आप डिबेट में क्या करती हैं, तो अगर वो गटर था तब तो आप तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का रिजर्वायर है, मतलब प्लांट में जाने से पहले जो हाउज होता है जिसमें सारा सीवेज इकट्ठा होता है, तो गटर की बाप है आप उस हिसाब से यदि देखा जाए तो। भाई वाह, जय जयकार के नारे,
ढोल और नगाड़े। और स्वागत कौन कर रहा है? जो खुद जमानत पर छूटे हुए हैं, वे स्वागत की कतार में सबसे आगे खड़े हैं। कोई इन आपके पाप को समझाओ। मामले में केवल जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है। जितने बुला सके उतने बुला लियो मेरे भाई, हम तेरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे और तू वकील बदलता रह जाएगा, हम तेरा मुकदमा ही खत्म कर देंगे। ये आपने शर्ट कितने की खरीदी? ये आपने, हाँ आपने कितने की खरीदी? 1,500 रुपए की। इस पे आपने जीएसटी कितनी दी? 18%। कि जब मैं छोटा था, मैंने किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट किया। ये साफ साफ बोलते हैं भैया हमको हिंदू को वोट नहीं चाहिए, चंद लालच दे देंगे ना, इलेक्ट्रिक बिल फ्री दे देंगे, थोड़ा पानी फ्री, नाली का पानी क्यों ना हो वो फ्री दे देंगे, थोड़ा सा और भी कुछ बस उस जो है फ्री, टिकट उकट लालच लेडीज लोग को अगर फ्री दे देंगे बस में, जो टिकट की फ्री जाओ आओ, तो वो तो है ना भर भर के मेरे को वोट दे देंगे। हमको हिंदू को वोट नहीं चाहिए, हम छीन लेते हैं, अगर नहीं देंगे तो बरगला लेंगे, छीन लेंगे। तो इन हिंदुओं का ये सबसे बड़ा शत्रु है। ये जो है इनको ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के भरोसा पर बैठे हुए हैं कि मुसलमान भाई लोग जो हमको भर भर को वोट देंगे, ये तुष्टिकरण करते हैं। देखिए हिंदुओं का जो है ना पर्व, हिंदू जो है ना सह लेता है, कोई भी सहिष्णु है, इन लोग सह लेता है। कोई भी अटैक होता है ना तो बोलता है भैया हमको क्या मतलब, हम अपना रोजी रोजगार से मतलब है हमको। और आजकल का युवा को तो कोई मतलब ही नहीं है, ये जो राजनीति लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो हिंदू जो है ना अपना सहिष्णु है, बर्दाश्त कर लेते हैं, सहनशील हैं, सह लेते हैं। अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी महाआरती कर सकता हूँ। और अगली बार मेरे इधर के हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। एक नई मूवी हिट होने वाली है जिसका नाम है टाइगर की फटी पड़ी है, जिसके मुख्य सुपरस्टार हीरो हैं लॉरेंस बिश्नोई। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो, तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है, दिल से माफी मांगता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस वीडियो को देखकर बस एक ही बात समझ आई है कि जब भेड़िए की मौत आती है तो वो गांव आगे भागता है, लेकिन लॉरेंस भाई इसे माफ नहीं करिएगा। ये वही हरामी है जिसने हमारे प्रभु श्री राम जी और माता सीता का मजाक बनाया था। जब खुद की मौत सामने दिख रही है तो कैसे सोशल मीडिया पर माफी मांगता फिर रहा है, लेकिन लॉरेंस भाई इस हरामी को माफ नहीं करिएगा। ये वही है जिसने हमारे भगवानों का मजाक बनाया था। यदि मोदी जी की ऐसी कृपा है अडानी जी पर, अडानी को हम पूरी छूट देते हैं। कौन है ये लोग? अगर ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी, अगर ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है, अगर ये राज विरोधी गतिविधि नहीं है, तो राज विरोधी देश विरोधी गतिविधि क्या है? दिस इज एब्सोल्युटली एंटी नेशनल। 2 विश्व युद्ध हार चुका जर्मनी भी अब अच्छी स्थिति में है। 2 बार परमाणु बम का हमला झेल चुका जापान इतना विकसित है कि दूसरों को बुलेट ट्रेन दे रहा है। रूस टूटने के बाद आज भी महासत्ता है, लेकिन यहाँ पिछले 70 सालों का निचोड़ पूछ दें तो चमचे कहते हैं कि राजीव गांधी ही कंप्यूटर लाए थे, या तो हमारी प्रियंका जिज्जी की नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। Hey, y'all, come look at this. कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे।
आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। हम 2 MLA, हमें 6-8 MLA चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 MLA हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को आध्यात्मिक करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं दोस्तों। अरे देवा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अन्नदाता की फसल का एक एक दाना MSP के ऊपर खरीदेगी हरियाणा सरकार। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। अन्नदाता की फसल का एक एक दाना MSP के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रतिबद्ध है, हम एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये है आपके एक सही वोट की शक्ति। जलेबी खा के से पधारे अपने जम्मू हिमाचल भोजन करने के लिए। अब इनका रिव्यू ले लेते हैं, भोजन कैसा लगा। शुभ नाम आपका? परम खतूरिया। कैसा लगा भोजन आपको? बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में हो आप? 4th B। तो आपका फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। तो आप बड़े होके क्या बनोगे? लॉरेंस बिश्नोई। क्या बात है, हवा निकल गई। कैसा लगा भोजन? रेडी? बहुत अच्छा। ठीक है सर, जय माता जी की। जय माता। नहीं तो आप ऐसे किसी के भी घर में घुस के नमाज पढ़ने लगेंगी? पूछा किसी से? हैं? नहीं, ये क्या तरीका है कि आप किसी के घर में, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर आप चढ़ के नमाज पढ़ रही हैं? माफ कर दूं? नहीं, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो निकलो। हाँ, इतनी हिम्मत हो गई कि घर में घुस के नमाज पढ़ोगी तुम? नेताजी, हिंदुओं के जुलूस पे हमला हुआ है। एक हिंदू युवक की मौत हो गई है। नेताजी, हरियाणा के नूह में जो हमारे रोहिंग्या भाई रह रहे थे, वो एक्सपोज हो गए हैं। सरकार उन्हें भगाने की साथ। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बेबंदे में दुखी देखो, धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो? मेरा नाम रानी निषाद है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से सिटी बल्लारशाह से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 18 ईयर्स है और जब तक आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इतने सारे लव जिहाद के केसेस देखे हैं और अब ये और एक केस। मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो लड़का था, मुस्लिम था, मोमेडियन था, उसने मुझे 1 साल तक रिलेशनशिप में रखा और मुझे फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों टाइप से यूज़ किया। उसे जितना लगता था उसने हर टाइप से यूज़ कर लिया और इतना सब होने के बाद उसकी फैमिली में मेरे बारे में पता था। उसके घर वाले भी जानते थे, उसकी सिस्टर्स जानती थी। 3 सिस्टर्स है और तीनों में से 2 सिस्टर्स मुझे ज़्यादा अच्छे से जानती थी। और इतना सब होने के बाद उसने मुझे हर टाइप से यूज़ कर लिया और फिर मुझे ब्लैकमेल करना चालू किया। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तूने मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, या फिर मुझे पैसे नहीं दिए तो वो मेरे प्राइवेट फ़ोटोज़ मेरे घर पर लाकर दिखा देगा, लोगों को दिखा देगा, मुझे धमकियाँ दे रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है एग्जैक्टली। और जो कुछ हुआ